नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी बीच में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विश्वासघाती हैं। नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें बीजेपी के नेता कह रहे होंगे, ये बातें बीजेपी के जो मंत्री रहे वो कह रहे होंगे, या फिर दोनों डिप्टी सीएम कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बातें जेडीयू के सहयोगी रहे, जेडीयू के साथी रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, आरसीपी सिंह ने अभी अभी एक ट्वीट किया है और ये बात उन्होंने लिखी है और ये कहा है कि बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने लिखा है कि बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ है। आपको आरसीपी सिंह के बारे में पता ही है कि आरसीपी सिंह कुछ दिनों पहले तक ही जेडीयू में थे, लेकिन जैसे ही उनका जेडीयू से रिश्ता टूटा, वो लगातार नीतीश कुमार पर बरसना शुरू हो गए हैं। और अब जब बिहार में सभी चीज़ें आरजेडी और जेडीयू के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं, नीतीश कुमार ने कुछ ही देर पहले इस्तीफा दिया, सरकार बनाने की पेशकश राजभवन में कर दी, महागठबंधन की बैठक हो गई, उन्हें नेता चुन लिया गया। इसी बीच में आरसीपी सिंह ने उन्हें बधाई देने के बजाय घुमा फिरा कर यह कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, यानी कि जो जनादेश निकल कर आया 2020 में, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। बीजेपी के नेता जो बातें कह रहे हैं, कुछ ही देर पहले मंगल पांडे ने भी कहा था कि साथ मिलकर हमने लड़ा था और बिहार की जो जनता ने जनादेश दिया उसके साथ ये गलत हुआ है। बीजेपी के नेता अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज है, वो समझा जा सकता है कि वो ये बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का इस तरह की बातें करना बिल्कुल समझ से परे है। इसके पहले भी जब आरसीपी सिंह ने बयान दिया था, जब उन्होंने जेडीयू छोड़ी थी, तो उन्होंने सीधा कह दिया था नीतीश कुमार की बुराई करते हुए कि कौन कहता है कि नीतीश कुमार 18 घंटे काम करते हैं। वो 11 बजे दफ्तर आते हैं, 1 बजे खाना खाने चले जाते हैं, फिर 3 घंटों तक वो अपने आवास पर ही रहते हैं। उसके बाद जब लौट कर आते हैं तो घंटों भूंजा पार्टी चलती रहती है। तो क्या ऐसे बिहार का विकास होगा? तमाम इल्जाम उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाए थे। कुछ ही घंटों पहले वो उस समय जब ये बयान दे रहे थे, वो नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। नीतीश कुमार ही उन्हें राजनीति में लेकर आए, उनके वजह से वो केंद्र में मंत्री बने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बावजूद भी वो बयान देने से नहीं चूक रहे थे। और अब जब बिहार के राजनीतिक हालात कुछ अलग हो गए हैं, जेडीयू, आरजेडी और अलग अलग पार्टी जैसे कांग्रेस, लेफ्ट और हमने साथ मिलकर महागठबंधन तैयार कर लिया है, तो उस पर भी आरसीपी सिंह की जो बेचैनी है वो दिखाई दे रही है। और वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने 2020 में जो जनादेश दिया था उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये टारगेट किसी और पर नहीं, ये सीधा नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे और कितनी बयानबाजियां होती है, क्योंकि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और कैसे भी बयान निकल कर आ सकते हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।